हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 8th लेक्चर। ये हमारा 8वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर दैट इज मैट्रिक्स। हम एपी, जीपी, एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लास्ट के 7 लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हमने लगाए थे एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर मैट्रिक्स। और कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा टॉपिक है मैट्रिक्स का, ये जो पूरा चैप्टर है, इसको हम 5 से 6 लेक्चर्स में कवर कर लें। ठीक है। और पिछले जो मेरे लेक्चर्स थे एपी, जीपी, एचपी पे, उन्हें भी जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे है ऑफ सिंबल या फिर नंबर्स की। ठीक है, और ये जो नंबर है इट कुड बी रियल नंबर, वो रियल नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे है, सिंबल की या नंबर की कह लीजिए, एक एरे है जिसमें जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो जिन्हें हम एलिमेंट कहते हैं, अभी मैं बताऊंगी एलिमेंट क्या होता है। जो एलिमेंट्स होते हैं वो रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, ये रोज या एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो नंबर होते हैं, ये ब्रैकेट में इंक्लोज होते हैं। ठीक है, और इस ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ये जो ब्रैकेट है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से इंक्लोज होते हैं। या तो स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं, या पैरेंथेसिस में होते हैं, या डबल बार्स में ये जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के, ये इंक्लोज होते हैं। तो इसी को कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर एरे है सिंबल की या नंबर की। ये नंबर रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों हो सकते हैं जो, और ये नंबर रोज के फॉर्म में एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। और ये स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज होते हैं, तो दिस इज मैट्रिक्स। और ये जो सिंबल या नंबर जिनसे मैट्रिक्स बनती है ना, इनको हम कहते हैं एलिमेंट। जिन सिंबल या नंबर से मैट्रिक्स पूरी बनती है, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। और मैट्रिक्स का जनरल जो फॉर्म होता है, दिस इज एम क्रॉस एन। ठीक है, मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। क्रॉस, ये जो वर्ड है ना, ये जो सिंबल है, इसको हम पढ़ते हैं क्रॉस। या तो आप इसे ऐसे पढ़िए एम बाई एन, ये जो मैट्रिक्स है ये एम बाई एन की मैट्रिक्स है, या फिर इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि दिस इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें एम क्या है, एम इज द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। एम क्या है, एम इज द नंबर ऑफ रोज। ये जो रोज हैं इस मैट्रिक्स में, ये जो रोज हैं, रोज मतलब तो समझते हैं ना, दिस इज रोज, ये रोज है। ठीक है, एंड दिस इज कॉलम, ये कॉलम है। ठीक है, तो m क्रॉस n की मैट्रिक्स का क्या मतलब है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स का मतलब है कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, इसमें m रोज हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके m रोज हैं। ठीक है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम है 1 2 3 4 5 ऐसे करके n कॉलम है। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे, m क्रॉस n या m बाई n मैट्रिक्स। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म मैट्रिक्स का। ठीक है, और इसके एलिमेंट को हमने कैसे देखिए रिप्रेजेंट किया है, A11, A12, A13, A14, A1J। ठीक है, A1J, फिर ऐसे करके A1N। इसका क्या मतलब है, देखिए 11 का क्या मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये जो एलिमेंट है A11, ये कहाँ पे इसकी पोजीशन है, इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो, यानी पहली रो का पहला कॉलम का पहला एलिमेंट है ये। ठीक है, A12 का क्या मतलब है कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। ये देखिए फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो इसका एड्रेस क्या हुआ, A12। ठीक है, ऐसे ही करके A13 अगर है तो इसका क्या मतलब है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो ये A13। ऐसे ही A1J है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो का जेथ कॉलम, ये है जेथ कॉलम। ठीक है, तो ये है। और ये A1N है, इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट रो का nth कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं, इनकी पोजीशन ऐसे डिफाइन होती है। अगर मैं इसकी बात करूं, AM1, इसका क्या मतलब है कि mth रो का, ठीक है, mth रो है और इसका फर्स्ट कॉलम, ये mth रो है। ठीक है, और इसका पहला कॉलम ये AM1। AM2 का क्या मतलब है कि mth रो और सेकंड कॉलम। और ये AMN का क्या मतलब है कि mth रो और nth कॉलम। ठीक है, तो ये AMN। ठीक है, और इस तरीके से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके सारे एलिमेंट इसमें रिकॉर्ड करते हैं और ऐसे साइड में लिखते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बन गई हमारी मैट्रिक्स। तो दिस इज मैट्रिक्स, ये होती है मैट्रिक्स, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
ये जो मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू स्क्वायर्ड ब्रैकेट में ए आई जे, ठीक है। इसके जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, ए आई जे, ठीक है। जिसमें आई क्या है, आई जो है 1 से लेके किस कहां तक है, एम तक, क्योंकि एम रोज है ना, ठीक है। जिसमें आई क्या है 1 से लेके एम तक, और जे क्या है 1 से लेके एन तक, क्योंकि एन कॉलम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो आपको समझ में आ गया मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स जब भी आप इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे करके एलिमेंट आप लिखे देखें, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर एरे आप देखें नंबर्स की या सिंबल्स की, ठीक है, तो ऐसे, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे इंक्लोज हो, तो इसे कहेंगे हम मैट्रिक्स, राइट। और इसमें जो नंबर्स होते हैं या जो सिंबल्स होते हैं उनको हम एलिमेंट कहते हैं, और ये जो मैट्रिक्स होती है इसका एक ऑर्डर होता है। ये जो m क्रॉस n है ना, इस दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ठीक। तो दिस इज मैट्रिक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बारे में हम मैट्रिक्स का एडिशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, और भी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर बोल दिया कि प्रूव दैट दिस मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स, ठीक है, तो जब तक ये नहीं पता होगा कि नल मैट्रिक्स क्या होती है कैसे प्रूव करोगे। अगर बोल दिया प्रूव दैट दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, तो पता ही नहीं है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है, कैसे प्रूव करेंगे। बोल दिया कि प्रूव दैट दिस इज स्क्यू कि दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो तब तक आप कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए हम मेन जो एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है उस पर जाने से पहले मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा जल्दी से बता देती हूँ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं। तो वैसे तो मैट्रिक्स बहुत टाइप के होते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे 23 टाइप के मैट्रिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 23 टाइप के मैट्रिक्स हम यहाँ पे जल्दी से डिस्कस करेंगे, वैसे बहुत ईजी है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है दैट इज वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है, तो मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो हम इसको वर्टिकल मैट्रिक्स कब कह सकते हैं, जब उसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो, ठीक है, और कॉलम कम हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जो ऐसा कुछ ऐसा वर्टिकल फॉर्म हो, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी कुछ ऐसा फॉर्म हो, इसका हॉरिजॉन्टल हो, ये देखिए हॉरिजॉन्टल फॉर्म, और वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब वर्टिकल फॉर्म, ठीक है। तो वर्टिकल फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे रोज ज्यादा होंगी, ठीक है, और कॉलम कम होंगे, तो ऐसी मैट्रिक्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये है वर्टिकल मैट्रिक्स एग्जांपल, इसमें क्या है 3 रोज है लेकिन कॉलम 2 ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 4 रोज है लेकिन कॉलम 3 ही है, तो ये कुछ ऐसे वर्टिकल फॉर्म में है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। जबकि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो होगी जहां पे रोज तो कम हो, ठीक है, रोज यहाँ पे 2 ही है लेकिन कॉलम अगर कई होंगे तो उसका फॉर्म कुछ ऐसा हो जाएगा ना, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स जिसका रोज कम हो और कॉलम ज्यादा हो, ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जैसे एग्जांपल के लिए ये, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 2/3, देखिए ऑर्डर क्या है 2/3। 2 क्या होता है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, एंड 3 क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है जिसमें कुछ ऐसा फॉर्म आए, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जबकि कोई मैट्रिक्स जिसका फॉर्म ऐसा है तो वो क्या होती है वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो थर्ड टाइप की मैट्रिक्स है दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, ठीक है। कॉलम और रोज तो समझ गए ना, रोज मतलब देखिए ये अगर मैट्रिक्स है तो रोज मतलब ये, कॉलम मतलब ये, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे अगर नंबर ऐसे अरेंज है 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या है केवल एक कॉलम है, जबकि रोज कितनी है, रोज है 4, 4 रोज हैं 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 4x1 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है, केवल एक रो है। ये देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसमें रो केवल एक है लेकिन कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 1x4, ठीक है। पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, ठीक है, तो दिस इज रो मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगली जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, देखिए मैंने जब मैट्रिक्स की डिफिनेशन बताई थी तो मैंने बताया था रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर,
ठीक है, मैट्रिक्स क्या होती है, इट्स एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर, ठीक है, जिसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, m क्रॉस n, ठीक है, जिसमें m क्या है, m इज द रो, नंबर ऑफ रोज, एंड n क्या है, n इज द नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। बट अगर ये रोज और कॉलम बराबर हो जाएं, अगर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ जो नंबर है, ठीक है, या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अगर ये रोज और कॉलम बराबर हो जाएं, तो क्या होगा, अगर रोज और कॉलम m इक्वल्स टू n हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, या 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी, या 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, ऐसी बनेगी मैट्रिक्स। तो ये इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं ना, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें m इक्वल्स टू n हो, m इक्वल्स टू n हो, वो क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और m इज नॉट इक्वल्स टू n हो, तो वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, ये बात समझ में आई। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जहां पे रो एंड कॉलम मैट्रिक्स के बराबर होते हैं, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म आता है दैट इज प्रिंसिपल डायगोनल। ये प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, a11, a22, a33, a44, ann, ठीक है, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स आते हैं, ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स आते हैं ना, दिस, इनको कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, इनको प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। a11, a22, a33, a44 अप टू ann, इनको कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। फिर इसी तरीके से एक और होता है सेकेंडरी डायगोनल। ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए इसलिए बता रही हूँ। सेकेंडरी डायगोनल क्या होता है, एक मिनट स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। सेकेंडरी डायगोनल क्या होता है, ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ये इस डायगोनल पे जो एलिमेंट्स आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, इनको कहा जाता है सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। ये वाले जो एलिमेंट होते हैं, ये होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, a11, a22, a33, a44, ann, ये प्रिंसिपल डायगोनल। और ये an1, n-1n, ठीक है, अप टू a1n, ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको कहा जाता है सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। तो दिस इज द टर्म, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट इज वेक्टर मैट्रिक्स। अगला क्या है, वेक्टर मैट्रिक्स। तो वेक्टर मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स जिसमें या तो केवल रो हो या केवल कॉलम हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं वेक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। और वेक्टर मैट्रिक्स यानी दो टाइप की होगी, क्योंकि मैंने बोला ना, या तो केवल एक रो हो या केवल कॉलम हो, ठीक है, तो या तो रो हो सकती है या कॉलम हो सकती है। तो वेक्टर मैट्रिक्स यानी दो टाइप की होती है, एक होती है रो वेक्टर मैट्रिक्स और एक होती है कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी कैसे आती है, किसी भी नंबर की आइडेंटिटी कैसे आएगी, जब हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जिसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, वो 1 होते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1, और जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 0। यही देखिए लिखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जिसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं 1 और जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, वो होते हैं 0। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम या तो यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं in से, ऐसे डिनोट करते हैं। अगर इसका ऑर्डर 2 है, अगर जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर अगर 2 है, 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसको हम I2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे, ठीक है। और अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो इसको हम I3 से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये लिखा है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ठीक है, और ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट जो होंगे ये 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। और अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो I3 कैसे, I3 जो ये है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ये 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज नल या जीरो मैट्रिक्स। तो नल या जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए जीरो मैट्रिक्स है, नाम से ही समझ में आ रहा है, तो यानी वो एलिमेंट जिसका, वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हों। जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या है, वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हों, उसे हम क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 m क्रॉस n, जिसमें m और n क्या है, इसका ऑर्डर है, ठीक है। इस टाइप से, अगर इस टाइप से कोई मैट्रिक्स है तो वो क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो मैट्रिक्स, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स।
तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट, जो मेन डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो अगर सेम होते हैं, ठीक है, जो मेन डायगोनल एलिमेंट हैं वो अगर सेम है किसी मैट्रिक्स के, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हो, ठीक है, नॉन डायगोनल या ऑफ डायगोनल एलिमेंट इन्हें कहते हैं, जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट हो वो जीरो हो, और जो डायगोनल एलिमेंट हो वो सेम नंबर हो, कुछ भी के हो सकता है या अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, कोई एक कॉमन नंबर हो, ठीक है, सेम नंबर हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए ये, अगर एग्जाम में आपसे ये मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाता है ना, तो आप एग्जाम्पल भी जरूर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी मई 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, ये मई 2022 तक ये सब्जेक्ट मैं कवर कर चुकी हूँ। इवन मैंने इसमें बिजनेस मैथ्स भी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अभी मैंने बिजनेस मैथ्स कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। और 400 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। सबकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो जरूर मेरे चैनल पे जाइएगा और एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ने के लिए सर्च कर रहे हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, ताकि मेरे जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लेक्चर पसंद आए, लेक्चर यूजफुल लगे, अगर समझ में आए, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? तो डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो तो होते हैं, ठीक है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सब जीरो होते हैं, ठीक है। यानी डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर होंगे, ठीक है, बट जो नॉन डायगोनल या सिंबल भी हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं दे आर जीरो। वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। अच्छा, इससे पहले हमने स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा था, याद है? स्केलर मैट्रिक्स जो 9th मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया था, स्केलर मैट्रिक्स, वहां पे भी तो यही था। लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स थे दे आर द सेम नंबर, वो सेम नंबर थे, ठीक है, अल्फा था वहां पे, वो सेम नंबर थे। लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है दे कुड बी डिफरेंट, ये अलग हो सकते हैं, ठीक है। बट जो नॉन डायगोनल या ऑफ डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो जीरो होते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगला क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें जो डायगोनल, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसके ऊपर के एलिमेंट्स या इसके नीचे के एलिमेंट्स सारे जीरो हों, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उसके ऊपर के एलिमेंट या उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दो टाइप की होती है। एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे ये देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये है, इसका एग्जांपल ये है। देखिए सपोज करिए बी एक मैट्रिक्स है, इसमें दिस इज द डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि लोअर हाफ में तो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, बट अपर हाफ में सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे, ठीक है। अपर हाफ में डायगोनल के जो अपर हाफ में जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होंगे? जीरो होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी लोअर डायगोनल के लोअर साइड में तो एलिमेंट्स हैं, लेकिन अपर साइड में सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ऐसे को कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितने भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मतलब क्या है कि डायगोनल एलिमेंट जो है उसके अपर साइड में तो एलिमेंट्स हैं, लोअर साइड में सारे एलिमेंट क्या है? जीरो है, तो उसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे ये जो ए है, इसके अपर साइड में ये डायगोनल हुआ, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट हुआ, इसके अपर साइड में तो एलिमेंट है लेकिन लोअर साइड में जीरो है। इसमें देखिए ये डायगोनल हुआ, इसके अपर साइड में तो एलिमेंट है लेकिन लोअर साइड में सब जीरो है। इसमें अगर मैं ये जो 4x4 की मैट्रिक्स है, इसमें अगर देखें तो दिस इज द डायगोनल, इसके अपर साइड में तो एलिमेंट्स हैं लेकिन नीचे साइड में जो एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर जीरो, ठीक है। यहाँ पे भी एलिमेंट है, इन सभी को एलिमेंट कहते हैं, लेकिन
ऊपर के साइड में जो एलिमेंट्स हैं दे आर नॉट जीरो, वो जीरो नहीं, नंबर है, जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन लोअर साइड में सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है? तो वो मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होती है बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम, यानी किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स मिले उसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हमने ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश ऐसे करके ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ए हमारी मेन मैट्रिक्स है और अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपको ये यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। 3x4 के मैट्रिक्स है। अगर इसका ट्रांसपोज पता करना है तो ट्रांसपोज के लिए हम क्या करेंगे, हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। जैसे देखिए दिस इज द फर्स्ट रो, ये पहली रो है तो इसको हम पहला कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले तो देखिए ये अगर ए मैट्रिक्स 3/4 की है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 4/3। सबसे पहले हम पलट दें, 4/3 की होगी, ये फर्स्ट रो है तो ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, ठीक। फिर ये सेकेंड रो है तो ये बन जाएगा सेकेंड कॉलम। फिर उसके बाद ये थर्ड रो है तो ये बन जाएगा थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज को या तो ए का पावर टी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको ए डैश करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और ये कैसे मिलता है, बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से मिलता है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है, या दूसरा तरीका एक और है। देखिए ये क्या है, फर्स्ट कॉलम, तो मैं इसको बना दूंगी फर्स्ट रो, ठीक है। ये क्या है, दूसरा कॉलम, तो हम बना देंगे इसको दूसरा सेकंड रो। ये है थर्ड कॉलम तो हम इसको बना देंगे थर्ड रो, ठीक है। ये क्या है, फोर्थ कॉलम, तो हम इसको बना देंगे फोर्थ रो, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिंपली ये समझ लीजिए, अगर A इक्वल्स टू ए डैश हो, ठीक है। अगर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों अगर बराबर हो, ठीक है, दोनों अगर इक्वल आते हैं तो इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अगर A इक्वल्स टू ए डैश या A का पावर T लिख दीजिए, अगर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हम ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए A क्या है, ये जो A मैट्रिक्स है ये यहाँ पे दी गई है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, ठीक है, तो क्या होगा, इस रो को मैं इस कॉलम में कन्वर्ट कर दूं। देखिए सबसे पहले तो ये 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी 3x3 की मैट्रिक्स हुआ। तो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बना दूं, ठीक है। सेकेंड रो को मैं सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को मैंने यहाँ पे थर्ड कॉलम बना दिया, ठीक है। तो ये इसका ट्रांसपोज पता चल गया, ठीक है। अब देखिए क्या ए और ए ट्रांसपोज क्या इक्वल है, तो हाँ देखिए ए और ए ट्रांसपोज दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए क्या है, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों सिमेट्रिक्स है, क्यों सिमेट्रिक है, क्योंकि ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, ए और ए ट्रांसपोज बराबर है, इसलिए मैट्रिक्स ए क्या है, सिमेट्रिक है। इवन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रूव दैट दिस मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, प्रूव करना है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, कैसे प्रूव करेंगे, तो आपको सिंपली उसमें क्या करना होता है, ए निकालना होता है, ए का ट्रांसपोज निकालना होता है और दोनों को बराबर प्रूव करना होता है। तो अगर वो बराबर आते हैं इसका मतलब मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अगर नहीं आते हैं तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिंपली ये समझ लीजिए, ये है मेन मुद्दा ये, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, देखिए अभी तक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपने क्या दिखा कि A इक्वल्स टू ए डैश या A का पावर T, अगर A का पावर T के बराबर है या A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज के बराबर है तो मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि A का पावर T इक्वल्स टू माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाइए, अगर ये फुलफिल होता है यानी मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए यानी क्या है, मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, ठीक है, और तो वो अगर निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए के ये 4 एलिमेंट है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ए डैश निकालूं तो ए डैश निकालूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, 0 -4 आया,
और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट किया, 4 एंड 0 आया, ये बन गई ए डैश मैट्रिक्स। अब देखिए ये जो ए डैश मैट्रिक्स है क्या ये माइनस ए के बराबर है? माइनस ए मतलब क्या है? माइनस ए मतलब है कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट को मैं माइनस कर दूं। तो ये देखो यहाँ पे माइनस लगाया तो माइनस 0 का कोई मतलब नहीं होता, यानी 0, और यहाँ पे माइनस लगाया तो ये प्लस हो गया, फिर यहाँ पे माइनस लगाया और 0 में तो क्या माइनस लगेगा, ठीक है। तो क्या हो गया 0 4 -4 0, तो यही तो यहाँ पे है 0 4 -4 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए, ये बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है कि दिस मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स ए है ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो दिस इज द मेन थिंग, ये अगर प्रूव हो जाता है तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है। अगला देखते हैं 15 मैट्रिक्स। 15 क्या है? निगेटिव मैट्रिक्स। तो निगेटिव मैट्रिक्स क्या होती है? तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स माइनस ए इज कॉल्ड निगेटिव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है माइनस ए, इसको निगेटिव सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब हम जो मैट्रिक्स ए है इसके सारे एलिमेंट को अगर हम निगेटिव करते हैं, ठीक है। ये निगेटिव मैट्रिक्स ऐसे मिलती है अगर ये जो मैट्रिक्स ए है इसके सारे एलिमेंट का हम साइन चेंज कर दें, ठीक है, सारे एलिमेंट का हम साइन चेंज कर दें, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दें, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी दैट इज कॉल्ड निगेटिव मैट्रिक्स। जैसे अगर मैट्रिक्स ए ये है तो निगेटिव मैट्रिक्स कैसे मिलेगी? सबको माइनस कर दो, ऐसे माइनस कर दिया तो मिल गई हमें निगेटिव मैट्रिक्स। तो दिस इज माइनस ए, दिस इज निगेटिव मैट्रिक्स, ये माइनस ए आ गया, ठीक है। तो सिंपली दिस इज निगेटिव मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगला क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? इवन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी पूछा जाता है। ऑर्थोगोनल, इडीपुटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, ये सब काफी पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं अगर इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए डैश इक्वल्स टू आई एन, ठीक है। अगर ए मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मल्टीप्लाई करना अभी मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है। आगे चल के जब हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम एडिशन करना, इनवर्स करना, मल्टीप्लिकेशन करना सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे बस इतना जान लीजिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि जब मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, आई एन आता है, ये आई एन है, ठीक है, अगर आई एन आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो इसका मतलब है द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ये मैट्रिक्स क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज इडीपोटेंट मैट्रिक्स। इडीपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? अगर मैट्रिक्स ए, ठीक है, सपोज करिए एक मैट्रिक्स ए है, अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए के बराबर हो, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए के बराबर हो। ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए डॉट ए इक्वल्स टू ए, ठीक है, यानी ए मैट्रिक्स को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर ए के ही बराबर आता है, वही मैट्रिक्स आती है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? इडीपुटेंट मैट्रिक्स, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए ए है, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इस मैट्रिक्स को हमने इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, हमने ए स्क्वायर निकाला, तो ए स्क्वायर मतलब ए डॉट ए। खैर ये मल्टीप्लाई करना हम आगे सीखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये मल्टीप्लाई जब किया गया इनको तो फिर से वही मैट्रिक्स आई, जब मल्टीप्लाई किया गया तो वही मैट्रिक्स आई ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? दिस मैट्रिक्स ए इज इडीपुटेंट मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है, ए स्क्वायर ए के ही बराबर आ रहा है, यानी ये जो मैट्रिक्स होती है दैट इज इडीपुटेंट मैट्रिक्स, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। अगली जो मैट्रिक्स है दैट इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है? एक मैट्रिक्स ए को हम पीरियोडिक मैट्रिक्स तब कहते हैं जब ए का पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू ए। किसी मैट्रिक्स ए को हम पीरियोडिक मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब ए का पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू ए हो, ठीक है, जहां पे k क्या हो? k एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक। अब जरा इसमें k को 1 पुट करिए, जरा k को 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, और यही तो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, पिछली स्लाइड में पढ़ा था ना, इडीपुटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, वही तो होता है। अच्छा यहाँ पे ये ऐसे नहीं है, ये ए स्क्वायर है, ठीक है, तो k को 1 पुट करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इडीपुटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। k को जरा 2 पुट करें तो क्या आएगा? k को अगर मैं 2 पुट करूं तो यानी a क्यूब इक्वल्स टू a, तो अगर a क्यूब a के बराबर आता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। a क्यूब मतलब a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a इक्वल्स टू a, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जहां पे a का पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू a के बराबर हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स,
ठीक है, जहां पे जो k होता है, ये जो पॉजिटिव इंटीजर k है, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ k, इसको पीरियड ऑफ a कहते हैं। ठीक है, a क्या है, a इज द मैट्रिक्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली मैट्रिक्स, अगली मैट्रिक्स क्या है, निल पोटेंट मैट्रिक्स। अगली मैट्रिक्स क्या है, निल पोटेंट मैट्रिक्स। तो निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है कि a का पावर k इक्वल्स टू 0, अगर a का पावर k इक्वल्स टू 0 आता है, नल मैट्रिक्स आता है। ठीक है, जहां पे k क्या है, k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, k क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर है, तब ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं निल पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर a का पावर, अगर सपोज करिए यहाँ पे a का पावर हम 1 पुट करते हैं। ठीक है, a का पावर 1 पुट करते हैं और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर ये 0 आता है, ठीक है, तो दिस इज निल पोटेंट मैट्रिक्स। अगर हम k की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो a स्क्वायर, ठीक है, यानी a डॉट a, यानी अगर ये 0 आता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, निल पोटेंट मैट्रिक्स। तो निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है कि a का पावर k इक्वल्स टू अगर 0 आता है तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है, निल पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, और ये यहाँ पे ये ऐसे के नहीं है, ये इसका पावर है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं है, ये इसका पावर है। अगर ये a का पावर k जो है 0 आ जाए, ठीक है, जहाँ पे k जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये निल पोटेंट मैट्रिक्स होती है। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए a जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर है, माइनस ए बी है। ठीक है, खैर अभी मैट्रिक्स को सॉल्व करना मैंने बताया नहीं, बट चलिए अभी थोड़ा सा ये करती हूँ कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो आप इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा और ये 0 आ जाएगा। यानी ये जो मैट्रिक्स ए है, दिस इज 0। अगर के को हम 1 पुट करते हैं तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज निल पोटेंट मैट्रिक्स, ये निल पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है दैट इज इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ये जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है दैट इज इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। तो a का स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ठीक है, अगर हम a का स्क्वायर निकालते हैं, कोई मैट्रिक्स a है, अगर उसको उसी से मल्टीप्लाई करें, a का स्क्वायर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है, a का स्क्वायर अगर i आता है, in मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर a का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो ऐसी मैट्रिक्स को, ऐसी मैट्रिक्स a को हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो पहचान रहे हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने बताया था जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 हो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हो वो 0 हो। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, तो दो मैट्रिक्स है, सपोज करिए ये है मैट्रिक्स ए और ये है मैट्रिक्स बी। ठीक है, इसके जो एलिमेंट है वो ए आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स बी के एलिमेंट को बी आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनको हम इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे, पहली बात जब इनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर मतलब कि अगर ये 3x4 की मैट्रिक्स है तो दिस शुड ऑल्सो बी 3x4, ये भी 3x4 की होनी चाहिए। अगर ये 4x2 की मैट्रिक्स है तो ये भी 4x2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकती है जब उनका ऑर्डर सेम हो, और फिर दूसरा क्या है कि जो भी उनके एलिमेंट हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो भी जब बराबर हो। ठीक है, जैसे अगर हम ए मैट्रिक्स की बात करें, इसमें अगर ये 2x2 की सपोज करिए दोनों मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो ये 4 एलिमेंट हुए, तो यानी ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, दिस एलिमेंट, ये जो A21 है ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो अगर जो पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट है वो अगर बराबर है और ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का बराबर है, ठीक है, तभी हम कहते हैं कि दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सब मैट्रिक्स। अब ये सब मैट्रिक्स क्या होती है, तो सब मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन होती है, बाय डिलीटिंग एनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज करिए ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके कुछ रो या कॉलम अगर डिलीट करते हैं, ठीक है, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी दैट इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं इसका ये रो, सॉरी ये कॉलम और ये रो डिलीट कर दूं, ठीक है, थर्ड कॉलम और थर्ड रो डिलीट कर दूं, तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी, तो इसको कहेंगे हम सब मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, डिलीट कर दूं, तो मुझे कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, ये मिलेगी ई एफ एच आई। ठीक है, तो ये क्या है, सब मैट्रिक्स। तो दिस इज सब मैट्रिक्स। नेक्स्ट एंड लास्ट इज नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स, तो कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है, इसको हम नॉन सिंगुलर कब कहते हैं, जब मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0। जब मॉड ए
हम जब निकालते हैं तो वो अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो हम उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर कब आता है? जब मॉड ए इक्वल्स टू 0 है, देन इसका मतलब क्या है? मैट्रिक्स ए क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक। अब ये मॉड ए कैसे निकाला जाता है ये सब मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगी। अभी तो मैंने केवल टाइप ऑफ मैट्रिक्स बता दिया है, इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या निल पोटेंट मैट्रिक्स, ये सब क्या होती है, डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं। या इनडायरेक्टली इन पे क्वेश्चन भी आता है कि प्रूव करना है कि दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या कैलकुलेट या फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होता है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ऑलमोस्ट 23 टाइप के मैट्रिक्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो जरूर एक बार इसको गो थ्रू हो जाइएगा, ठीक है, और नोट्स अच्छे से बनाइएगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगर ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक, ओके, तो चलिए इस लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।